झारखंड के कांग्रेस में जो नए प्रभारी बने अविनाश पांडे ने, वो 3 दिन तक सारे कार्यकर्ताओं, जिला अध्यक्ष, मंत्रियों और विधायकों से मुलाकात की। मुलाकात करने के बाद कई टास्क भी सौंपा है। उसमें ये कहा जा रहा है कि अब झारखंड में जो कांग्रेस पार्टी के मंत्री हैं, वो 4 मंत्री आपस में 6-6 जिला बांटेंगे और 24 जिला का दौरा करेंगे। क्या ये बात सही है कि आप लोगों को अब फील्ड में रहने को कहा गया कि ज़्यादा फील्ड में घूमिए, जिला में घूमिए? देखिए, इसके बारे में इसको लेकर कल हम पीसी करेंगे। हमारे माननीय नए प्रभारी श्रद्धेय अविनाश पांडे जी लगातार 3 दिन झारखंड में रहे और पूरे झारखंड के कांग्रेस जन से उन्होंने मुलाकात किया। संगठन से लेकर जितना भी हमारे प्रकोष्ठ है, सभी के अध्यक्ष और उनके कार्यकारिणी के जो सदस्य थे सारे लोग से मिले, जिला अध्यक्ष से मिले, इंडिविजुअल मिले, और जो वरिष्ठ वो हमारे नेता रह चुके हैं या एक्स एमपी, एक्स एमएलए, एक्स मिनिस्टर सेंट्रल लेवल का, सारे लोग से मिलने की काम किया। विधायक दल का मीटिंग भी उन्होंने रखा और विधायक दल का मीटिंग में हर एक बिंदु पर पूरे झारखंड के वस्तु स्थिति के बारे में जानकारी सभी विधायक से लेकर और माननीय मंत्री का भी जो कार्यकाल में 2 साल में क्या काम हुई, क्या काम में कमी है, उसके बारे में उन्होंने विस्तारित रूप से जानने की कोशिश किया। 5 घंटा 6 घंटा विधायक दल का मीटिंग में उन्होंने समय दिया और ये इस बात का भी जोर दिया है कि जो मैनिफेस्टो में 2019 के चुनाव में जो हम लोग गए थे, कांग्रेस का एक वचन पत्र जारी हुआ था, चाहे वो कृषि ऋण माफी के लेकर हो, चाहे मनरेगा मजदूर का न्यूनतम वेतन को वृद्धि को लेकर हो, चाहे ग्रामीण क्षेत्र में विकास के लिए हो, चाहे पैरा शिक्षा की समस्या को लेकर हो, चाहे यहाँ के लोगों के रोजगार के मुद्दा के लेकर हो, सारे मैनिफेस्टो को उन्होंने देखकर सभी मंत्री और माननीय जो भी हमारे विधानसभा के सदस्य रहे, सारे लोगों से कहा कि आप अपना इस चीज़ को हर जिला में, हर क्षेत्र में इसको आपका मैनिफेस्टो को 100% सही कराने का, इस दिशा में काम करने का निर्देश उन्होंने दिया है। मेरा ये कहना है और जो आपने कहा कि माननीय मंत्री के क्या टास्क दिए हैं, मैं निश्चित तौर पर इसका कल जो है 1:30 से 2 बजे एक पीसीसी में हमारा वहाँ पीसी होगा और सब विस्तारित रूप से उसके बारे में हम जानकारी देंगे। एक तो है कि मान लीजिए आपको जिला घूमना है, कई नेताओं ने शिकायत की कि मंत्री फ़ोन नहीं उठाते हैं, मंत्री काम नहीं करवा पाते, कार्यकर्ताओं का छोटा छोटा काम नहीं हो रहा है, ऐसी भी शिकायतें सुनी। देखिए, हमारे सामने वैसा शिकायत नहीं आया और हमारे विधायक दल का जो मीटिंग हुआ बहुत बढ़िया से हुआ। जिन लोगों से हमने बात किए हैं वैसा कोई चर्चा हमारा ये नहीं है और हमें जहाँ तक विश्वास है कि हमारे चारों मंत्री अच्छा काम कर रहे हैं, उसमें हम भी सम्मिलित हैं और पूरे झारखंड में अगर आप देखिएगा तो आपको देखने मिलेगा कि हम लोग का परफॉर्मेंस क्या है। हम लोग हमारे जो नेत्री है सोनिया गांधी जी जो या राहुल गांधी जी, उनका निर्देश जब जैसा आता है उसी आधार पर हम लोग भी उसको आदेश मानकर हम लोग उसका पालन करने की कोशिश करते हैं। हमारा मंत्री का अच्छा काम हुआ है। देखिए, पब्लिक का जो है ये सुनाई हम लोग को मीडिया के माध्यम से या दूसरे ओर से हम लोग को होता है, लेकिन पब्लिकली तो लोग तो हम तो आप तो जानते हैं, जैसे हमारे व्यक्तिगत जीवन तो आप तो देखते हैं कि सवेरे 8 बजे से लेकर आज 10 बजे तक हम लोगों से मिलते हैं। कोई भी आ जाता है मेरे यहाँ बैठकर 5 मिनट गप करके जाते हैं। तो मेरा धीरे धीरे हमारा सभी मंत्री भी उस तरह का सिस्टम को अडॉप्ट किया है। माननीय हमारा जो सदस्य है वो भी अपना क्षेत्र में घूमकर लोगों को और थोड़ी मोड़ी जो भी शिकायत है, एक बड़ी परिवार है, अगर छोटी मोटी शिकायत भी हुआ तो निश्चित तौर पर उसको दूर करने का हम लोग काम करेंगे। संगठन और सरकार में समन्वय कम है, ये अविनाश जी ने भी बात में माना प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कैसे बढ़ाएंगे समन्वय? देखिए, ये गठबंधन की सरकार है, सरकार एक अलग है और संगठन एक अलग है। संगठन के मालिक एक अलग होते हैं,
जो पूरे झारखंड के संगठन को वो देखते हैं। और सरकार का जो है, जो मंत्रिमंडल जो रहते हैं, वो झारखंड के बेहतर के लिए कौन स्कीम लाने से जनता की भलाई होगा, कौन स्कीम से लोगों को राहत मिलेगा, कौन स्कीम को लाने से लोगों का जो है रोजगार मिल सकेगा, उस दिशा में हम लोग करते हैं। समन्वय की कमी कहीं भी वैसा कमी नहीं है। और हम लोग अक्सर आप देखते होंगे जब हम लोग पीसीसी में जाकर हम लोग बैठते हैं, तो अगर हमारा दूरिया अगर रहता तो हमको देखने नहीं मिलता है। अब लोग ऐसा कोई मंत्री नहीं है, विशेषकर हम तो बराबर आपको देखते हैं पीसीसी में जाते हैं, वहाँ के लोगों को मिलते हैं, बात करते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। 27% आरक्षण ओबीसी का वो मामला फंसा हुआ है। पंचायत सचिव के अभ्यर्थी मिले कि भाई सरकार अचानक से ऐसे कैसे कर सकती है 5 साल में, जब आलमगीर साहब विधानसभा में कहते हम पॉजिटिव हैं, फिर इस तरीके का संकल्प जारी कर दिया। ऐसी कई शिकायतें। देखिए, इस तरह का शिकायत जो है कि 27% ओबीसी वाला जो समस्या है, पहले भी हमने कहा था और आज भी हम आपको विश्वास के साथ कहते हैं कि हमारा मैनिफेस्टो में 27% जो है ओबीसी को आरक्षण दिया जाएगा। जो अभी 14% मिल रहा है, 13% बढ़ाकर हमको देना होगा। और इस दिशा में एक बार नहीं कई बार माननीय मुख्यमंत्री से जी बात हुई है, और उसमें हम सारे एमएलएस को लेकर उनके आवास में गए थे और उन्होंने कम से कम 1-1.5 घंटा इस पर चर्चा हुई। और मुझे लगता है कि बहुत जल्द जो है ओबीसी 27% आरक्षण का जो हम लोग बात किए हैं, और जो कांग्रेस पार्टी का भी मैनिफेस्टो में है, झारखंड मुक्ति मोर्चा के मैनिफेस्टो में है, तो निश्चित तौर पर इसको हम लोग बहुत जल्दी सॉर्ट आउट करके इसको ओबीसी ग्रुप को लाभ देने के हम लोग काम करेंगे। दूसरी बात जो आप अभी पूछ रहे थे कि पंचायत सचिवों का, तो पंचायत सचिवों के बारे में इतना ही कहना चाहेंगे, अभी तक उसका हम लोग जो है रिजल्ट नहीं दे पाए। लोग लगता है कि ग्रामीण विकास से संबंधित है, पंचायत सचिव है तो ग्रामीण विकास से पंचायती राज भी मेरा पास है, लेकिन सबका बहाली जो होता है कार्मिक विभाग से होकर ही आता है। कुछ दिक्कतें हैं, बात चल रही है, हम आशावादी हैं, निश्चित तौर पर इसका भी हम लोग सॉर्ट आउट करेंगे। सर, एक आखिरी सवाल, गीताश्री ओरांव आपकी पूर्व शिक्षा मंत्री रही हैं, आपके साथ उन्होंने काम भी किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस इन दिनों झारखंड में खास जाति को देख रही है, प्रभारी भी उसी जाति से, प्रदेश अध्यक्ष भी उसी से, रांची के महानगर अध्यक्ष भी उसी से, और बाहरियों की ज़्यादा बात सुनी जा रही है। मतलब वो बता रही है कि बाहरी लोग अब पार्टी को चला रहे हैं, झारखंडी हित की बात नहीं हो रही है। देखिए, ये बात तो उनके दिमाग का वजह का बोलेंगे। कांग्रेस पार्टी जो है किसी जात और पात से नहीं चलती है। हमारा जो है कि हम झारखंड में जो भी है या देश में जितने भी लोग, जितने भी धर्म, जितने भी जाति, जितनी भी भाषा है, सब एक हम है। इसीलिए जो है कि कुछ ऐसे चीज़ें जो होता है कि ठीक है, तो यहाँ पर मिनिस्टर कौन है? एसटी का मिनिस्टर है, मानते? ओबीसी का मिनिस्टर है, अपर कास्ट का मिनिस्टर है, हाँ, माइनॉरिटी का मिनिस्टर है। तो कम्युनिकेशन है कि नहीं है? जिला में आप घूमिए, ये तो सरकार में है ना, संगठन में नहीं है। वो आपको बता रहे है, आपका हम ठीक है, रांची में मान लीजिए कि अपर कास्ट का हुआ, तो आप चले जाए दूसरे जगह, तो आपको पता चलेगा जो वहाँ पर एसटी अध्यक्ष है। दूसरे जगह जाइएगा तो आपको मिलेगा कि माइनॉरिटी अध्यक्ष है। तीसरे जगह जाइएगा तो ओबीसी के अध्यक्ष है। तो हमारा ये पर्टिकुलर किसी जगह के लिए यही बनेगा, ऐसा कोई नीति नहीं है। वो कह रहे कि बाहरियों के हाथ में है ना पार्टी, ये लोग झारखंडी नहीं है, झारखंडी मानसिकता नहीं है संगठन में, ना ही सरकार में, इसीलिए इस्तीफा। झारखंडी मानसिकता नहीं, पहले तो हम हिंदुस्तानी हैं। हमारा जो आइडेंटिफिकेशन जो होता है, पहले तो होता है कि हम हिंदुस्तानी हैं, फिर हमारे प्रदेश की बात आती है। इस पर ज़्यादा हम कुछ नहीं करते। हम लोग जो हैं, हमारे पार्टी की भीतरी और बाहरी की बात हम नहीं करते। हम हिंदुस्तान की बात करते हैं, देश की बात करते हैं, और देश के सभी लोग के हित की बात करते हैं। और इस देश का हित में है कि हम अगर कलकत्ता में भी जाकर रह सकते हैं, दिल्ली में भी जाकर रह सकते हैं, इसमें कोई बंदिश नहीं है। तो ये देखिए उनका दिमाग का उपज है, और हम कहेंगे यही चाहेंगे, कांग्रेस का कॉन्सेप्ट जो है, कांग्रेस का विचार जो है, ये सारे हिंदुस्तानी हमारा है और सबको लेकर हमको चलना है। भीतरी बाहरी से कोई मतलब हम लोग को नहीं है।
शुक्रिया। आलमगीर साहब साफ कह रहे हैं कि संगठन हो या सरकार हो, जब कांग्रेस है तो कांग्रेस पूरे हिंदुस्तान की बात करती है, बाहरी भीतरी का कोई मसला नहीं होता। अपर कास्ट, लोअर कास्ट और किसी खास जाति समुदाय को लेकर हम बात नहीं करते। संगठन में अगर किसी का आरोप है कि किसी खास जाति का, तो कहे कि दूसरे जगह उदाहरण है, और मंत्रिमंडल में भी देख सकते हैं कि वहाँ सामंजस्य बैठाने की कोशिश की गई है। किसी एक के आरोप से कांग्रेस पे उंगली नहीं उठ सकती। शुक्रिया। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in